हेलो बच्चों, मैं विकास अग्रवाल आपका आज फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हमने सॉलिड स्टेट के दो टॉपिक, सॉलिड स्टेट इंट्रोडक्शन और सॉलिड स्टेट का क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने सॉलिड्स के डिफरेंट पार्ट हमने उसमें कवर किए थे। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉलिड स्टेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपके यूनिट सेल, 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम, 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम और पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, वो हम आज कवर करने वाले हैं। मतलब आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इस पूरे चैप्टर की एक नींव वाला टॉपिक है, जो हमको अच्छे से पूरा की पूरा अच्छे से कवर करना है। इस वीडियो में एक खास बात ये भी है कि यह वीडियो आपको पूरी शुरू से लेकर अंत तक कंप्लीट देखनी है, ताकि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सकें और आने वाले टाइम में अगली वीडियोस के अंदर हम जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी आपको समस्या ना आ रहे। तो इसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा। तो आज का हम पहला टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा यूनिट सेल, मतलब एकल कोशिका। आखिर क्या होती है यूनिट सेल? सबसे पहले इसके बारे में कुछ बात करेंगे बेसिक सी, कि किसे आप यूनिट सेल कहोगे और आखिर इस पूरे के पूरे सॉलिड के क्रिस्टल में इस यूनिट सेल का काम क्या होता है या किस तरीके से काम करती है। तो यूनिट सेल के बारे में कहा जाए तो इसकी जो डेफिनेशन है वो सिर्फ इतनी सी कि जैसे कि कोई भी कंप्लीट क्रिस्टल, एक पूरा के पूरा क्रिस्टल, उस क्रिस्टल की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, पूरे की पूरी कंप्लीट क्रिस्टल की सबसे छोटी यूनिट जिससे मिलके पूरे की पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है, पूरा का पूरा क्रिस्टल बनता है, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को कहा जाता है यूनिट सेल। कैसे? एक एग्जांपल से इसको हम समझेंगे कि आखिर पूरे की पूरे क्रिस्टल में यूनिट सेल किस तरीके से बनती है, कहां मिलती है यूनिट सेल, और उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसको समझने के लिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जैसे मान के चलो कि पूरे की पूरी क्रिस्टल में जो हमारे पार्टिकल्स हैं, जो हमारे पास में कण हैं, वो कुछ इस तरीके से अरेंज हैं। इस तरीके से उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट यहां पे दिया हुआ है। ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से इसमें अरेंज है। आप लोग भी एक बात और ध्यान रखिएगा, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं अपनी कॉपी पेन अपने साथ में लेके रखें। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ने वाले हैं, तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अपनी कॉपी पेन के हिसाब से अपनी कॉपी में लिखते चलें, और जहां भी आपको लगे कि हमको ये लिखनी है वहीं आप वीडियो को पॉज करके उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से मान के चल रहे हैं कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है किसी भी सॉलिड क्रिस्टल के अंदर। इस अरेंजमेंट के बारे में हम आगे भी बात करेंगे कि इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, किस तरीके से हम पार्टिकलों को यहां अरेंज कर रहे हैं। मान के चलिए कि पूरा की पूरा हमारा सॉलिड बन गया और इस सॉलिड के अंदर इस प्रकार से पार्टिकल हमारे पास में अरेंज है। तो स्मॉलेस्ट यूनिट का यहाँ पे मीन क्या है, और यहाँ पे इस पूरे की पूरे स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलके क्रिस्टल कैसे बनेगा उसके बारे में हम समझेंगे। कि जैसे मान के चलो ये इन पार्टिकल्स में से कुछ एक पार्टिकल मैं आप ले रहा हूं, जैसे ये वाला पार्टिकल, इन दोनों के मैंने सेंटर फॉर्म ले लिए, ऐसे ये वाले पार्टिकल के मैंने सेंटर ले लिए, सेम ऐसे इधर भी ले लिया। यदि इनको इस तरीके से मिला दिया जाए तो आप ध्यान से देखिएगा, इस तरीके से मिलाने पर यहां पे एक यूनिट सेल यहाँ पे बनती है, यानी कि एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका जो आकार है वो अप्रॉक्स क्यूबॉइड के जैसा है, मतलब घनाभ के जैसा उसका आकार बन रहा है। इसको हम क्यूबॉइड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लंबाई, सॉरी इसकी जो चौड़ाई और जो इसकी लंबाई है वो तो लगभग बराबर है, लेकिन जो इसकी ऊंचाई वो थोड़ी सी ज्यादा है। अब लंबाई चौड़ाई बराबर है, ऊंचाई ज्यादा है, तो इस कंडीशन में ये जो शेप बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड शेप। यदि इस कंडीशन के अंदर, इस वाली यूनिट सेल के अंदर सारी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी यदि इक्वल होती तो उसको हम क्या बोलते हैं?
उसको हम बोलते हैं क्यूब शेप, उसको हम बोल देते हैं घन, यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती तो। इसके अंदर एक बात और यहाँ पे ध्यान से देखें, यदि मैं यहाँ पे एक यूनिट सेल और बनाऊं तो उसमें आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर होता हुआ दिखेगा इस तरीके से। इसको हम आगे बढ़ा के नहीं और भी यूनिट सेल इसमें बना सकते हैं। इस तरीके से ध्यान से देखें, एक यूनिट सेल ये वाली थी, एक यूनिट सेल एक और बन गई। ऐसे हम आगे भी बना सकते हैं, ऊपर भी बना सकते हैं, नीचे भी बना सकते हैं, इधर भी बना सकते हैं। मतलब कि किधर भी यूनिट सेल को किसी भी प्रकार की ये स्मॉलेस्ट ये यूनिट है, इस स्मॉलेस्ट यूनिट को आप किधर भी आगे पीछे यूपर नीचे कहीं भी आप उससे रिपीट कीजिए, और रिपीट करने की वजह से यदि पूरे की पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट को ही क्या कहेंगे हम, यूनिट सेल। ये हमारा पहला पॉइंट है आज के लिए कि यूनिट सेल की डेफिनेशन यदि हम बात करें, उसकी परिभाषा की यदि हम बात करें तो क्या लिखेंगे कि स्मॉलेस्ट यूनिट, ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल दैट फॉर्म complete crystal after multiple repetition। मल्टीपल रिपीटेशन कहने का मतलब सिर्फ इतना सा कि स्मॉलेस्ट यूनिट होनी चाहिए, उसको हम बार बार रिपीट करेंगे, और बार बार रिपीट करने की वजह से यदि पूरे के पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन हो गया, पूरा के पूरा क्रिस्टल यदि बन गया तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या कहने वाले हैं, एकल कोशिका। हिंदी में यदि बोला जाए तो क्या बोलेंगे कि छोटी से छोटी इकाई, क्या कि वह छोटी से छोटी इकाई जिसको पुनरावृत्त करने पर, यानी कि जिसको रिपीट करने पर, बार बार हम उसको रिपीट करेंगे, पुनरावृत्त करेंगे, पुनरावृत्त करने पर पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। पुनरावृत्त करने पर पूरे के पूरे क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। तो उस छोटी से छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल, यानी कि उस छोटी से छोटी इकाई कहलाएगी बेटा एकल कोशिका। तो ये हमारी पहली डेफिनेशन है, इसको ध्यान रखिएगा। एकल कोशिका का मीन आपके माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए कि संपूर्ण क्रिस्टल कितना ही बड़ा हो कितना ही छोटा हो, उसकी हमको चेक करनी बेटा स्मॉलेस्ट यूनिट, छोटी से छोटी इकाई, और उसको करना है बार बार रिपीट करने पे यदि पूरा क्रिस्टल यदि फॉर्म हो रहा है तो उस इकाई को ही हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल। ये हमारी पहली डेफिनेशन है, तो उसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में यदि हम यूनिट सेल को और थोड़ा डिस्कस करें इसके बारे में आगे, तो यूनिट सेल यानी कि एकल कोशिका में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं या हमको इसमें क्या क्या हमको पढ़ना है उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी सी। तो अगला जो पॉइंट है हमारे इसमें वो है बेटा पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल मीन एकल कोशिका की कुछ विमाएं या उनकी कुछ इकाइयां। एकल कोशिका की इकाइयां। अब इकाइयों से क्या मतलब है, यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे पैरामीटर से क्या होती है यूनिट सेल, क्योंकि ध्यान रखिएगा इस चैप्टर के अंदर और इसी वीडियो के अंदर हम जब आगे इसको बढ़ता हुआ करेंगे, कंटिन्यू जब इस वीडियो को बनाएंगे तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि यूनिट सेल के अंदर डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल आपको देखने को मिलेगी, और डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल के अंदर कहीं पे लंबाई में परिवर्तन होगा, कहीं पे चौड़ाई में चेंज होगा, कहीं पे ऊंचाई में चेंज होगा, कहीं उनके बीच के कोणों में परिवर्तन होगा, एंगल्स चेंज होंगे, लेंथ विड्थ हाइट एंगल कुछ भी वहां पे चेंज हो तो उनके बारे में वहां पे पहले बात करेंगे। तो कैसे होते हैं बेटा पैरामीटर्स, फोकस कीजिएगा। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा ध्यान से कि जैसे हमको पता है कि 3D डायमेंशन के अंदर इस प्रकार से हम 3 एक्सिस में डिनोट कर सकते हैं, एक्स वाई और जेड। यदि इसकी जो जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक, इसमें हमने मान लो इसको डिनोट किया बेटा ए से, इसको डिनोट कर रहे हैं बी से, और इसको डिनोट कर रहे हैं सी से। यहां पे
here A, B and C। ये बेटा ध्यान रखिएगा, A, B और C ये तीनों रिप्रेजेंट करते हैं आपके लेंथ को, विड्थ को एंड हाइट को, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को रिप्रेजेंट करती हैं आपकी ये पैरामीटर्स A, B एंड C। इसके अलावा इन ये जो हमारी भुजाएं हैं, ये कह सकते हैं कि ये जो हमारी जो आर्म्स हैं जो कि किसी भी यूनिट सेल के अंदर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इनके बीच में जो बेटा एंगल्स होते हैं, उन एंगलों को कहा जाता है इंटरफेसियल एंगल। ध्यान रखिएगा, एक वर्ड बोला मैंने यहाँ पे, इंटरफेसियल एंगल। इंटरफेसियल एंगल का मीन क्या होता है कि जैसे हम कोई भी यूनिट सेल बनाएंगे, इस तरीके से हमने मान ली, चलो बेटा यूनिट सेल बनाई, ये हमारी यूनिट सेल बन गई। तो इस यूनिट सेल के अंदर देखो, ये आपकी हो गई लेंथ, ये हो गई विड्थ और ये हो गई हमारी हाइट। तो इनके बीच में जो ये एंगल होंगे, ये वाले जो एंगल होंगे, इन एंगलों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, और इन एंगलों को रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा, बीटा और गामा से। यहाँ जो ए और बी के बीच का ये वाला जो एंगल है, इसे लिखते हैं हम गामा से। बी और सी के बीच का जो एंगल है, इसे लिखेंगे हम अल्फा से, और सी और ए के बीच का जो एंगल है, इसे लिखेंगे हम बीटा से। तो बड़ा अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों कहलाते हैं इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल, अंतःफलकीय कोण। अंतःफलकीय कोण मतलब कि जो भी हमारी यूनिट सेल होगी, उस यूनिट सेल के अंदर जो भी हमारे फेसेस होंगे, जो भी हमारे फलक होंगे, उन फलकों के बीच में जितना भी एंगल है, जितना भी कोण है, उन एंगल को हम रिप्रेजेंट करेंगे बेटा अल्फा, बीटा और गामा से। तो अल्फा, बीटा और गामा क्या कहलाएंगे? इंटरफेशियल एंगल। और ए, बी और सी जहां भी लिखा होगा वो रिप्रेजेंट करेंगे इनकी लेंथ, विड्थ और हाइट को। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा, किसी को बेटा जरूरत हो तो इसको आप बना लीजिएगा, यहाँ पे नहीं बनाना हो तो वीडियो को पॉज करके और आप इसे बना सकते हैं यहाँ पे इजीली। और इसके बाद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखो पैरामीटर्स इतनी सी हैं, पैरामीटर्स में दो ही बातें ध्यान रखनी है कि ए, बी और सी जहां भी हमको दिखेंगी वो इनकी लेंथ, विड्थ और हाइट को रिप्रेजेंट करेंगी, और जो इनके बीच के एंगल होंगे वो एंगल इंटरफेशियल एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, अंतःफलकीय कोण को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो हम पढ़ते हैं बेटा यूनिट सेल, यूनिट सेल को भी क्या बोला था कि पूरा के पूरा एक क्रिस्टल है, उस पूरे के पूरे क्रिस्टल के अंदर क्या कि छोटी से छोटी यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट, जिसको हम क्या करेंगे बेटा बार बार रिपीट करेंगे, उसको बार बार हम दोहराएंगे, और बार बार रिपीट करने से यदि कंप्लीट क्रिस्टल का फॉर्मेशन यदि हो गया तो उस यूनिट को ही हम क्या बोलेंगे? यूनिट सेल। यहां तक बात क्लियर? ओके, इसको बनाइए। देखिए आगे, हाँ जी बच्चों, तो अभी देखो हमने पैरामीटर्स के बारे में बात की थी। पैरामीटर्स आपके माइंड में क्लियर है ही हो कि ए, बी, सी तीन तरह की हमारी लेंथ, विड्थ और हाइट होंगी, और उनके बीच में एंगल होंगे। उसके अलावा यदि हम बेटा यूनिट सेल के अंदर ही और यदि हम बात करें तो टोटल हम यहाँ पे देखेंगे बेटा अगला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम मतलब कि 7 तरह के क्रिस्टलों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, और 7 तरह के जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर जो बेसिक डिफरेंस है जो हमको अंतर इसमें देखने को मिलेगा, वो मिलेगा बेटा ओनली पैरामीटर्स के अंदर। पैरामीटर जो हम ये पे पढ़े थे कि कहीं पे ए, बी और सी में चेंज होगा, कहीं इक्वल होंगे, कहीं नॉट इक्वल होंगे। सेम से एंगल की बात करेंगे, कहीं पे एंगल बराबर है, कहीं पे एंगल बराबर नहीं है। तो कौन कौन से वो 7 के सिस्टम है, ध्यान से देखिएगा इसको। नंबर 1 जो इसमें पढ़ेंगे बेटा हम क्यूबिक टाइप का, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, जिसको हम हिंदी में बेटा घनीय क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। क्यूबिक के अलावा बेटा सेकंड जो इसमें हम पढ़ेंगे वो है हमारे टेट्रागोनल, टेट्रागोनल टाइप का क्रिस्टल सिस्टम, यानी कि इसको बोलते हैं हम चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय क्रिस्टल सिस्टम।
तीसरा जो इसमें पढ़ेंगे बेटा हम ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक, और जो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम है इसे कहा जाता है बेटा विषम लंबाक्ष। विषम लंबाक्ष। नंबर 4 जो हम इसमें पढ़ेंगे बेटा वो हमारे रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल, और जो रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम है इसे कहा जाता है त्रिकोणीय। त्रिकोणीय प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम। नंबर 5 इसमें पढ़ेंगे बेटा हम हेक्सागोनल टाइप का, यानी कि षटकोणीय प्रकार का। नंबर 6 इसमें पढ़ेंगे बेटा हम मोनोक्लिनिक टाइप का। मोनोक्लिनिक यानी कि एकंताक्ष प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम। और लास्ट में पढ़ेंगे हम ट्राइक्लिनिक यानी कि त्रिंताक्ष प्रकार का क्रिस्टल सिस्टम। इस तरीके से हमारे पास टोटल 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम होंगे। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। अच्छे से याद करना है आपको ये। इसके अलावा इन 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम में आखिर डिफरेंट क्या है, किस चीज का इनमें अंतर है, उसके बारे में यदि हम बात करें तो बड़ा ध्यान से देखिएगा कि 2 चीजों की हम फोकस करेंगे यहाँ पे। एक तो उनकी एज लेंथ। एज लेंथ का मतलब बेटा उनकी जो जिनकी साइड्स हैं, लेंथ, विड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उनमें क्या संबंध है, उनमें क्या रिलेशन है, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो हम देखेंगे वो देखेंगे बेटा इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल से मतलब क्या है कि इन भुजाओं के बीच में यानी कि इन साइड्स के बीच में कोण कितने का बन रहा है, एंगल कितने का बन रहा है, और वो एंगल बराबर है या नहीं है, और है भी तो वो कितने डिग्री के हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। तो फोकस कीजिएगा ये बेटा। एज लेंथ क्यूबिक की यदि हम बात करें बेटा, याद भी करते चलना आज क्या है इसको, याद कैसे करना है, ध्यान से देखना कि क्यूबिक के अंदर तो क्या होगा कि जिसमें लेंथ, वेट और हाइट तीनों यदि इक्वल है, तीनों यदि समान है, ए बराबर बी बराबर सी, तो उसको बोलेंगे हम क्यूबिक टाइप का। टेट्रागोनल में क्या होगा, लास्ट वाली को नॉट इक्वल करना है, स्टार्टिंग की 2 बराबर, लास्ट वाली नॉट इक्वल, ए बराबर बी नॉट इक्वल टू सी। यदि ऐसा है तो बेटा टेट्रागोनल टाइप की हो सकती है। ऑर्थोरोम्बिक में क्या होगा बेटा, तीनों ही नॉट इक्वल होंगे, तीनों साइड्स बराबर नहीं होती। रोम्बोहेड्रल में, हेक्सागोनल में और मोनोक्लिनिक में, यानी कि आगे वाली तीनों के अंदर शुरुआत की तीनों एज इट इज बेटा रिपीट करनी है। याद करने का सिंपल तरीका हो गया कि हम इनको एज इट इज इसको रिपीट कर सकते हैं। इसमें ए बराबर बी बराबर सी, इसमें ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी, इसमें तीनों ही बराबर नहीं होंगी। और लास्ट में ध्यान रखना, ये जो बेटा ट्राइक्लिनिक है इसमें ना तो ये साइड इक्वल होती है और ना ही ये एंगल इक्वल होते हैं। अल्फा, बीटा, गामा ये भी 90 के इक्वल नहीं होते, तो उसको हम बोलेंगे ट्राइक्लिनिक टाइप का क्रिस्टल सिस्टम। लेकिन यदि हम मोनोक्लिनिक की बात करें तो बेटा इसमें अल्फा बराबर होगा बीटा के बराबर होगा गामा के बराबर होगा 90 डिग्री के, और ये काम करना है आपको स्टार्टिंग के 3 के अंदर एज इट इज। देखो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री। अब आई नंबर 4 की बात, यानी कि रोम्बोहेड्रल टाइप की बात, यानी कि त्रिकोणीय प्रकार की बात। तो उसमें हम बात करेंगे बेटा अल्फा बराबर बीटा के और बराबर गामा के, तीनों बराबर तो होते हैं लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते, ध्यान रखना इसको। और एक बात और, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, और याद ये रखना है कि यहाँ अल्फा और बीटा तो 90 डिग्री के होते हैं, ये तो बराबर हैं, लेकिन बेटा जो गामा कोण होता है इसका वो होता है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। और जो बेटा मोनोक्लिनिक टाइप का होता है एकंताक्ष प्रकार का, इसमें ये दोनों अपोजिट हो जाएंगे, यानी कि अल्फा और गामा तो बराबर है 90 डिग्री के, लेकिन बीटा बराबर नहीं है 90 डिग्री के। तो इस प्रकार से ये टोटल 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम हमारे सामने तैयार है। ध्यान से देख लीजिएगा, क्यूबिक प्रकार का, टेट्रागोनल प्रकार का, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम के अंदर
इनकी एज लेंथ को बेटा याद रखिएगा। शुरुआत की तीनों बराबर है, फिर एक बराबर नहीं है, फिर दोनों बराबर नहीं है। जैसा स्टार्टिंग के 3 में किया वैसा लास्ट के 3 में, सॉरी 4, 5 और 6 में कर दिया, और लास्ट वाले में तो तीनों ही अनइक्वल रहेंगी। एंगल की बात करें बेटा, स्टार्टिंग के 1, 2 और 3 तीनों इक्वल हैं। फोर्थ नंबर के अंदर इक्वल तो है पर 90 के इक्वल नहीं है। हेक्सागोनल और आपको ये मोनोक्लिनिक बेटा अच्छे से याद रखने हैं कि अल्फा बीटा 90 के बराबर है, गामा 120 का है, और अल्फा गामा यहाँ 90 का और बीटा 90 के इक्वल नहीं है, और लास्ट में तीनों ही बराबर नहीं है जो कि 90 के बराबर भी नहीं है। तो ये इसको बेटा अच्छे से आप लोग लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, कोई सा भी इसमें से क्रिस्टल सिस्टम का एग्जाम्पल पूछ लेगा कि ऑर्थोरोम्बिक प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम के अंदर ये भुजाओं का क्या संबंध है, या फिर त्रिकोणीय प्रकार के में यानी कि रोम्बोहेड्रल टाइप के अंदर इन कोणों का क्या संबंध है। ये ध्यान रखना, इंटरफेशियल एंगल मतलब कि जो दो भुजाएं हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाली, उनके बेटा कोई सी भी दो साइड्स के बीच का जो एंगल है उस एंगल को बोल रहे हैं इंटरफेशियल एंगल। ध्यान रखें, तो इसको फटाफट से आप लोग लिख लीजिएगा। इसके आगे की बातें करते हैं, ध्यान से देखें बेटा। वीडियो को यूज करके यहीं पे इसको लिख लीजिएगा अच्छे से, नोट्स अपने बनाते रहिए, कॉपी पेन साथ में लेके बैठे ताकि बेटा जो भी इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें लगती है, इंपॉर्टेंट सारे कुछ ही है, फालतू चीजें तो हम ऐसे ही नहीं पढ़ाते, सब कुछ इंपॉर्टेंट है बेटा। जो भी इसमें पढ़ाया जा रहा है वो सारा का सारा आपको इंपॉर्टेंट है। बुक्स के एक तरह से आपके नोट्स तैयार हो रहे हैं बेटा, और ये नोट्स को आप प्रॉपर तरीके से अरेंज करते चले अपने हिसाब से, और पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए। जब भी स्कूल स्टार्ट होंगे तब आगे देखते हैं इसको। आगे देखिए, बेटा इसमें आगे जो हम पढ़ेंगे, हम एक लास्ट टॉपिक और पढ़ेंगे आज हम, और वो है पार्टिकल्स पर यूनिट सेल। पार्टिकल्स पर यूनिट सेल का मतलब क्या है कि जो हमारी बेटा यूनिट सेल है, उस एक यूनिट सेल में आखिर कितने पार्टिकल होते हैं, एक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। एक बात ध्यान रखना, जो अभी हमने बेटा 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे, उसमें से हमको केवल जो पहले नंबर का था यानी कि क्यूबिक यूनिट सेल, इसको ही हमको डिटेल में पढ़ना है। क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में ही हम बात करेंगे अच्छे से। तो कैसे बात करेंगे, ध्यान से देखना कि कितने पार्टिकल होते हैं, क्या इसकी स्ट्रक्चर होती है, संरचना हम कैसे बना सकते हैं, ध्यान से फोकस करें। जैसे इस तरीके से मान के चलो बेटा, कोई सॉलिड है या कोई यूनिट सेल है हमारे पास में, उसकी संरचना कुछ ऐसे है। ये कुछ ऐसे यूनिट सेल है, और इस यूनिट सेल के अंदर जितने भी पार्टिकल्स रखे हुए बेटा, या तो वो सारे के सारे रखे हुए कॉर्नर्स पे, केवल और केवल कहां पे, कॉर्नर्स पे। अच्छा एक बात बताओ बेटा, एक घर में टोटल कितने कोने होते हैं, तो कोने होते हैं बेटा 8। कितने कोने, 8। एक घर में टोटल 8 कोने, तो जितने कॉर्नर्स उतने ही कण यहाँ पे रखे हुए हैं। मतलब इस घनी के अंदर जितने भी कण हैं वो सारे के सारे बेटा रखे हुए हैं कॉर्नर्स के ऊपर। और यदि ऐसी स्थिति है कि यदि किसी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जितने भी कण हो वो सारे केवल और केवल कोनों पर ही उपस्थित हो, केवल और केवल कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट हो, तो उसको कहा जाता है बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक तो ये है ही, सिंपल बोलेंगे इसको यदि कॉर्नर्स पे है तो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और हिंदी में यदि कहा जाए तो उसको बोलेंगे बेटा सरल घनीय एकक कोष्ठिका। पहला पॉइंट। दूसरी बात ध्यान से देखें, यदि मान के चलो बेटा कुछ इस तरह की हमारे पास यूनिट सेल है, ये कुछ इस तरह की यूनिट सेल है हमारे पास में, ये भी एक क्यूबिक यूनिट सेल है, लेकिन इसके अंदर जो बेटा पार्टिकल्स हैं उनको हम कोने पे तो रख ही रहे हैं। 8 जो कोने हमारे पास है बेटा, वो कोनों पे तो हम रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन यदि कोनों के अलावा, कॉर्नर्स के अलावा
एक्सेप्ट कॉर्नर्स, बेटा यहाँ पे भी हो, मतलब उसके सेंटर में भी उपलब्ध हो, कि कोई पार्टिकल है बेटा कॉर्नर पे तो है, कॉर्नर के अलावा उसकी सेंटर में भी यदि रखा हुआ है, उसके केंद्र में भी रखा हुआ है, तो बेटा इसको कहा जाता है फिर बॉडी सेंटर्ड, यानी कि बॉडी के सेंटर में रखा हुआ पार्टिकल, तो उसी से नाम बन गया, दैट इज बॉडी सेंटर्ड। इसको बोलेंगे बेटा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब हिंदी में बोलते हैं बेटा इसको काय केंद्रिक घनीय एकक कोशिका। और तीसरी एग्जांपल बेटा, तीसरा जो टाइप आता है क्यूबिक यूनिट सेल का, वो आता है बेटा फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हमने क्यूब बनाया। ये क्यूब बन गया, और क्यूब के अंदर बेटा कॉर्नर्स पे तो पार्टिकल होंगे ही होंगे, और यदि ध्यान से देखना इसको, यदि पार्टिकल बेटा केवल कॉर्नर्स पे, तो उसको बोला था हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यदि पार्टिकल कॉर्नर्स के अलावा बेटा बॉडी सेंटर में भी है, क्रिस्टल के यूनिट सेल के सेंटर में भी है, तो उसको बोल दिया था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। यदि पार्टिकल कॉर्नर्स के अलावा, बेटा ये जो फेस है, फेस क्या होता है, आपने बेटा लूडो तो आप सब खेलते ही हो, लूडो खेलते हो तो बेटा उसमें जो पासा होता है, उस पासे के अंदर क्या होता है बेटा, टोटल 6 फलक होते हैं, जिन पे नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 लिखे होते हैं, तो बेटा हमको बोलते हैं फेस। और किसी भी एक क्यूब के अंदर टोटल 6 फेस होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो उन 6 फलक और उनके केंद्र पर यदि कोई पार्टिकल रखा हुआ है, उनके सेंटर पे यदि कोई पार्टिकल रखा हुआ है कुछ इस प्रकार से, जैसे कि ऊपर का फलक है यहाँ रखा हुआ है इस जगह पे, इधर का फलक है तो इस पर रखा हुआ है, नीचे का फलक है इधर रखा हुआ है, इधर का फलक है इधर रखा हुआ है, पीछे का फलक है इधर रखा हुआ है, आगे का फलक है ये रखा हुआ है। मतलब कि यदि किसी यूनिट सेल के अंदर, किसी क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर घनीय एकक कोशिका में पार्टिकल बेटा कॉर्नर्स के अलावा फलक के केंद्र पर भी उपस्थित हो, तो इसे कहा जाता है बेटा फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हिंदी में बोलेंगे बेटा इसको फलक केंद्रिक, फलक के केंद्र पर, तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। अब आखिर इन तीनों में डिफरेंट क्या है, इन तीनों के अंदर बेटा बेसिकली हमको पढ़ना है, वो पढ़ना है बेटा पार्टिकल्स का नंबर, कि प्रत्येक यूनिट सेल के अंदर, ईच एंड एवरी यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। जैसे इसकी बात करें सबसे पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि जो भी पार्टिकल होगा वो यदि बेटा केवल और केवल कॉर्नर्स पर यदि प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, तो उसको क्या बोला था, सिंपल। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, टोटल कितने कोने दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, 8 कोने, हाँ या ना, टोटल 8 कोने हमारे पास में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं एक बात बता दूं आपको पहले, कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये पार्टिकल इतना सा पार्टिकल हो और यहाँ पे इतना सा स्पेस यहाँ पे कवर कर रहा हो, ऐसा नहीं होता। बल्कि ये जो पार्टिकल होते हैं बेटा कुछ इस तरीके से कवर करते हैं स्पेस को, मतलब कि दो पार्टिकल जो बेटा पास पास वाले होते हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, और जब टच करेंगे तो इस वाली लाइन पर मैक्सिमम बेटा 2 ही पार्टिकल आ सकते हैं, ठीक। ऐसे इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, सब जगह ऐसा ही होगा। अब जब सब जगह ऐसा ही होगा तो उस कंडीशन के अंदर इस पूरे के पूरे पार्टिकल का, देखो ध्यान सुनना, कि टोटल 8 कॉर्नर हैं, और 8 कॉर्नर में से ये वाला जो पार्टिकल है या कोई सा भी पार्टिकल जो इसके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, उसका कितना हिस्सा, कितना पार्ट इस यूनिट सेल का हिस्सा बनेगा। तो ध्यान से देखना, यदि एक यूनिट सेल इधर बना दीजिए, एक यूनिट सेल इसके पीछे, एक इसके पीछे, 4, और जैसी 4 नीचे की तरफ है वैसी 4 ऊपर की तरफ बनेंगी। तो बेटा ये वाला जो यूनिट सेल होगा वो 8 की 8 यूनिट सेल का हिस्सा होगा या नहीं, हाँ। लेकिन एक यूनिट सेल में यदि हम बात करें सिंगल यूनिट सेल की, तो इसका मतलब कि उसका केवल 1/8 पार्ट ही, केवल 1/8 पार्ट ही इस यूनिट सेल का हिस्सा है। इसकी बात करते हैं, ध्यान से देखना इसको भी। टोटल 8 कोने, यानी कि 8 एज इट इज। एक कोने पर जो पार्टिकल है उस पार्टिकल का इस यूनिट सेल में हिस्सा कितना है बेटा, 1/8। साथ में यहां पार्टिकल बेटा कहां पे भी है, केंद्र में भी है,
केंद्र में कितना पार्टिकल है, एक, और जो एक पार्टिकल है बेटा वो तो पूरा के पूरा बॉडी के अंदर ही है, किसी का कोई हिस्सा नहीं है, पूरा अंदर है तो पूरा काउंट करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना, 8 को 8 से सॉल्व किया एक बार यानी कि एक पार्टिकल बनेगा। इधर सॉल्व करेंगे, 8 को काटा है 8 से एक बार, और एक और एक टोटल कितना हो गया, 2 पार्टिकल हो गए। इधर बात करते हैं, ध्यान से देखना, टोटल देखो बेटा 8 कोने हैं तो 8 पार्टिकल तो आएंगे। एक का हिस्सा कितना, 1/8 प्लस बात करें हम फलक की, तो फलक कितने दिख रहे हैं आपको बेटा, 6, तो 6 फलक के लिए लिख दिया मैंने 6। अब मुझे एक बात बताइए, जैसे हमने यहाँ बोला बेटा एक कोने पर जो पार्टिकल है वो 1/8 हिस्सा कवर करता है एक क्रिस्टल के अंदर, उसी प्रकार से फलक की यदि हम बात करें तो बेटा फलक को हम कैसे समझ सकते हैं, इसको मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ, कोशिश करता हूँ समझाने की, क्योंकि जिस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए इसके जैसे ही मैंने एक बॉक्स और बना दिया ऊपर की तरफ, एक यूनिट सेल मैंने और बना दिया ऊपर की तरफ, तो बेटा ध्यान से देखो ये वाला जो फलक है इसमें, ये वाला फलक तो बेटा इसका भी हिस्सा हो गया और इसका भी हिस्सा हो गया, तो इसमें जो पार्टिकल होगा वो पार्टिकल बेटा इसका भी हिस्सा होगा और इसका भी हिस्सा होगा, बोलो हाँ के ना, इसका भी पार्ट होगा और इसका भी पार्ट होगा। अब जब दोनों का ही पार्ट है तो बेटा ये वाला पार्टिकल दोनों बटा कि नहीं बटा, तो एक के हिस्से में कितना आया, केवल 1/2 हिस्सा। जैसे इधर की तरफ है वैसे इधर की तरफ भी होगा, नीचे की तरफ भी होगा, इधर की तरफ भी होगा, आगे भी होगा और पीछे भी होगा, सब जगह होगा। इसको सॉल्व करें बेटा, 8 से काटा एक बार, 2 से काटा 3 बार, तो 1 और 3 टोटल मिला के कितने पार्टिकल हो गए, 4। तो ध्यान रखना कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यदि आपसे कहा जा रहा है कि सरल प्रकार की घनीय एकक कोशिका में कुल कितने कण हैं, तो बेटा कुल टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल दैट प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो आंसर क्या आएगा बेटा 1। दूसरा बोले आपसे काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कुल कितने कण होते हैं, तो आंसर कितना आएगा बेटा 2। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल दैट प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दैट आंसर इज 2। नेक्स्ट, total number of particles that present in face centered cubic unit cell, then answer is 4। अच्छा बेटा इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे कि सिंपल, सिंपल से वर्ड बना सिंगल, और सिंगल का मतलब कितना हो गया 1। बेटा बॉडी सेंटर्ड का बी, और बी से बना बाई, बाई का मतलब कितना, तो बेटा फेस सेंटर्ड एफ से बना 4, और 4 का मतलब 4 है क्या, नहीं है। तो कहने का मतलब कि क्यूबिक यूनिट सेल 3 प्रकार के हैं, 3 टाइप्स की हैं, ध्यान से रखना इनको। पूरे चैप्टर में बेटा हम इन्हीं की बातें करते रहेंगे लास्ट तक। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल उसे बोलोगे जिसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे ओनली कॉर्नर्स पर, पार्टिकल दैट प्रेजेंट एट ओनली कॉर्नर्स, इट्स नोन एज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल्स बेटा कॉर्नर्स पर तो होंगे ही होंगे, साथ में होंगे बेटा सेंटर में भी, बॉडी के सेंटर में भी, इधर लास्ट में कॉर्नर्स पे तो होगा ही होगा, साथ में कहां होगा बेटा फेस के सेंटर पे, तो फेस सेंटर। मतलब बेटा ध्यान रखना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मीन ओनली कॉर्नर्स एंड, और यदि बात करें बेटा टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल की तो 1। बॉडी सेंटर्ड मतलब बेटा कॉर्नर पे भी होगा, बॉडी के सेंटर में भी होगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे 2। फेस सेंटर्ड कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, साथ में होंगे बेटा फेस के सेंटर पे, और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आएंगे बेटा 4। अब एक बात आप लोग यहाँ ध्यान रखिएगा कि आज की जो क्लास थी बेटा, इस क्लास के अंदर हमने जो यूनिट सेल, पैरामीटर्स और 7 क्रिस्टल सिस्टम और नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, टोटल 4 टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किए हैं। और बेटा इन्हीं 4 टॉपिकों से पढ़ते हुए बेटा हम आगे पूरा कंप्लीट स्टडी करेंगे। आज की जो स्टडी है बेटा ये ध्यान रखना, आने वाले जो क्वेश्चन हम करेंगे आने वाले वीडियोज के अंदर, उन वीडियोज के अंदर बेटा इसका हम पूरा की पूरा इस्तेमाल हम करने वाले हैं, तो इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बेटा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और ताकि हमको बेटा अच्छे से अच्छा मोटिवेशन मिल सके और हम आपके लिए बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा सकें।